लेक्चर 39। पेज 1। 1916 में आंदोलन का विस्तार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने लगा। तिलक का क्षेत्र बंबई को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत का कुछ क्षेत्र था। बाकी बचे भारतीय क्षेत्रों में एनी का आंदोलन अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। होम रूल आंदोलन के कारण 1. हम जानते हैं कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसके पश्चात गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गई और राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रियता काफ़ी कम हो गई। जब एनी ने होम रूल की योजना कांग्रेस के सामने रखी तो कांग्रेस के नेताओं ने इसे अवसर के रूप में लिया। 2. प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। न केवल कर में वृद्धि की गई बल्कि महंगाई भी बहुत बढ़ गई, जिसके कारण लोग आक्रोशित हुए। पेज 2। 3. मार्ले मिंटो सुधारों से भारत में कांग्रेस के नेता असंतुष्ट थे, परिणाम स्वरूप वे होम रूल आंदोलन की ओर अग्रसर हुए। 4. स्वशासन की मांग ने भी भारतीय नेताओं को आंदोलन से जोड़ दिया। होम रूल आंदोलन के कार्यक्रम। यद्यपि तिलक का आंदोलन एनी से पहले अप्रैल में प्रारंभ हो गया था, परंतु तिलक के आंदोलन का विस्तार कम था और एनी के आंदोलन का ज्यादा। एनी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था और उनके आंदोलन से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जुड़े थे। एनी के निजी सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, जबकि कांग्रेस के नेताओं जैसे वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, बी. चक्रवर्ती और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू इत्यादि इससे जुड़े। गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने इसे समर्थन नहीं दिया। पेज 3। एनी के आंदोलन की 200 से ज्यादा शाखाएं थीं, जबकि तिलक की कम। आंदोलन के दौरान एनी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। अप्रैल और जुलाई 1918 में एनी ने 2 यात्राएं बिहार, पटना की भी कीं। प्रथम यात्रा में उन्होंने होम रूल और दूसरी यात्रा में उत्तरदायी सरकार के विषय में बताया था। आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम अपनाए गए वे इस प्रकार थे। 1. विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन। 2. होम रूल के विषय में जागरूकता फैलाना। 3. देशभक्ति के गीतों का गायन करना। 4. होम रूल का एक प्रतीक चिन्ह गले या हाथ में धारण करना। 5. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। 6. सार्वजनिक हड़तालें करना। होम रूल आंदोलन के उद्देश्य। 1. स्वशासन की प्राप्ति। पेज 4। 2. स्वदेशी का प्रचार। 3. आधुनिक शिक्षा का विस्तार। 4. करों में कमी होनी चाहिए। 5. राजनीतिक शिक्षा होनी चाहिए। 6. प्रेस का विस्तार होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय था। परिणाम। 1917 के अंत तक आते आते यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, क्योंकि 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने मॉन्टेग्यू उद्घोषणा कर दी, जिसमें कहा गया कि भारत में कुछ राजनीतिक अधिकार लागू किए जाएंगे, और एनी ने इसे स्वीकार कर लिया और इसी उद्घोषणा के आधार पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए।